हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, अब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि उनकी तबीयत जो है वो बहुत खराब है, कीटोन लेवल बढ़ गया है, उनको इलाज कराना है और 7 दिन की जमानत उनकी बढ़ाई जाए, इस तरह की मांग की। उनकी चाल ढाल से, बोल चाल से, बयान बहादुरी से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीर बीमारी है। और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो हम यही कहेंगे गेट वेल सून। और उस गेट वेल सून के लिए जो है उनको मानसिक रूप से जो उनकी नेगेटिविटी उनके अंदर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा तो एक्सटेंशन उनकी बिल का कोर्ट को करना है नहीं करना वो कोर्ट का विषय है। हालांकि अर्जी में उन्होंने ये कहा है कि उनका कीटोन लेवल बढ़ गया, तबीयत खराब है और वो पंजाब में लेकिन चुनाव करते हुए नजर आए। पंजाब में उन्होंने प्रधानमंत्री पे हमला बोलते हुए कहा कि वो डिक्टेटर हैं पीएम। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक जो है वो मेंटली जो है वो नेगेटिविटी मानसिक रूप से नकारात्मकता भरी रहेगी तो फिर सेहत उनकी कहां से जो है वो सही दिखाई पड़ेगी। एक सवाल ये, जो आरक्षण है उसको लेकर हमने पहले भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि SC ST दलित का आरक्षण छीनकर जो है विपक्ष मुस्लिम समाज को देना चाहता है। उस पर अब विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनको सूट नहीं करता। देखिए एक चीज मैं देख रहा हूं कि दो चीजें इस चुनाव में दिखाई पड़ी हैं। एक तो चुनाव में ये जो सो कॉल्ड विपक्ष जिसे कहते हैं आप, वो मोदी जी से लड़ते लड़ते मीडिया से भिड़ने लगा है। जो लोग जो है वो अभी तक जो है वो फील्ड में फिसड्डी रहे हैं वो मीडिया से कबड्डी खेल रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है कि पहले तो इनको ये तय करना चाहिए कि जो मैसेज है देश में, खेत खलियानों में, चौक चौराहों चौपालों पे अगर आप उसको समझोगे नहीं तो इसी तरह के आप हवाई और लंगतरानी और बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज देश में ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और बिल्कुल मजबूती के साथ हर बच्चा इस देश का जानता है कि कांग्रेस पार्टी हो या और उनके जो चंगू मंगू पार्टियां हैं उन्होंने जो है वो कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटा करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के वोटों का बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अपहरण किया। और अपहरण ही नहीं किया, उनको प्रगति की मुख्य धारा से बाहर करने की षड्यंत्र और साजिशें की। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसे समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा सर, विपक्ष ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार 4 तारीख को जा रही है और इंडिया अलायंस जो है वो 300 पार से ज्यादा सीट पाकर अपनी सरकार बना रहा है। आप देखो ऐसा है कि खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इनकी स्थिति ये होने वाली है। 24 के जब रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को तो चारों खाने चित होंगे। ये बात इनको भी अच्छी तरह मालूम है। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि आज देश की जमीन की हकीकत क्या है और इनको जो जुगाड़ का जमघट था उन्हें जनादेश के पनघट से बहुत दूर कर रहा है। कैमरामैन दीपक मिश्रा, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।